नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपनी स्क्रीन पे ध्यान से इन तस्वीरों को देखिए। ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, जिनके साथ राम राज्य की हिंदुत्ववादी सरकार ने बल्कि पुलिस ने ऐसा दुर्व्यवहार किया कि हिंदू धर्म के 4 शंकराचार्यों में से एक को इस कड़ाके की ठंड में, जब ज़्यादातर लोग अपने घरों में रजाई में दुबके हुए ब्लोअर चलाकर बैठे रहते हैं, पूरी रात खुले आसमान के नीचे धरना देना पड़ रहा है। जी हाँ, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद प्रयागराज के मेले में स्नान करने पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें ज़बरदस्ती रोका, उनकी पालकी को 1 किलोमीटर दूर ढकेल कर ले गए। शंकराचार्य के शिष्यों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस चौकी में बंद कर बुरी तरह से उनको पीटा गया। इसके बाद लंबे समय तक बताया गया कि शंकराचार्य एक अनशन पर बैठ गए हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल मंच से गायब दिख रहे हैं। उन्हें दिखना चाहिए, दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाओं पर बोलना चाहिए। वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है उस पर चुप हैं, मगर आसाम के इस कार्यक्रम को विदेशी मंत्रालय द्वारा जरूर ट्वीट करके कहा जा रहा है। भारत की जनता को पूछना चाहिए कि ये तब तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन जब तक विदेश यात्राओं पर निकल जाने वाले, अरबों रुपयों का खर्च कर देने वाले, संसद सत्र के दौरान यात्रा पर जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया की घटनाओं पर नज़र क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? बंगाल में ट्रेन का उद्घाटन करते हैं, सियासी भाषण दे रहे हैं, राज्य सरकार पर घुसपैठ बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी उन्हीं की सरकार की है। प्रमाण तक देने की चिंता नहीं करते। ममता सरकार का वो कौन सा अफसर है जो बांग्लादेश के नागरिकों को लाकर यहाँ बसा रहा है? सीमा पर किसकी सेना है, किसका बल है, किसकी एजेंसी तैनात है? वो सब क्या कर रहे हैं? बंगाल और असम सीमा की पॉलिटिक्स करते हैं, यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मगर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स असल में है उस पर वो बोल ही नहीं रहे हैं। खुद ग्लोबल मंच से गायब हैं और दुनिया में असम की पहचान बनाने का इवेंट्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। चैनलों ने बोलना और एक्शन लेना शुरू किया, तब प्रधानमंत्री जी का ग्लोबल मंच पर दिखना दुर्लभ हो गया। क्या भारत ईरान के साथ चाबहार प्रोजेक्ट से अपना दावा छोड़ देगा? चुनावों के समय उन्होंने कहा था कि ईरान में चल रहा चाबहार प्रोजेक्ट उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज जब इसके भविष्य पर सवाल है तो प्रधानमंत्री जी को कुछ ना कुछ तो बयान देना चाहिए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। इतने बड़े बड़े ग्लोबल मसले पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? जिस चाबहार प्रोजेक्ट को वो अपना बड़ा काम बताते थे, उसे लेकर तो बोलना ही चाहिए। ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% का टैरिफ लगा दिया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? पिछले हफ्ते खबरों में चलने लगी थी कि अमेरिका के दबाव में भारत चाबहार पोर्ट से निकलने जा रहा है। पहले तो सरकारी सूत्रों के जरिए सफाई देने की कोशिश की गई। भारत और ईरान कई संवेदनशील मामलों पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 में अमेरिका ने भारत को 6 महीने का समय दिया था। कहा कि इस दौरान चाबहार के संबंध में भारत पर ईरान के साथ व्यापार करने पर टैरिफ नहीं लगेगा। 18 जनवरी को इकोनॉमिक्स टाइम के पी मनोज ने रिपोर्ट दिया कि भारत को छूट इसलिए दी गई है क्योंकि यह वादा किया गया है कि 6 महीने में भारत चाबहार से बाहर हो जाएगा। जब इन खबरों को लेकर विदेश मामलों के प्रबल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा। दूसरा सवाल आपका था चाबहार को लेके, तो उसमें मैं अपनी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है, 28 अक्टूबर 2025 को यूएस के ट्रेजरी विभाग ने एक चिट्ठी जारी की थी हम लोगों को। उस चिट्ठी में उसमें अनकंडीशनल सैंक्शंस वेवर की बारे में जानकारी थी, और ये जो अनकंडीशनल वेवर है, जो सैंक्शन वेवर हमको मिला है, आपको पता है जैसे कि वो 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। हम इस व्यवस्था पर काम करने के लिए यूएस पक्ष के साथ मिली छूट बिना शर्त की थी। यह छूट अप्रैल के अंत तक जारी रहेगी, जिस दौरान अमेरिका से बातचीत होती रहेगी। आखिर भारत साफ साफ क्यों नहीं कह रहा है कि भारत चाबहार प्रोजेक्ट से निकल चुका है या निकलेगा? उसके अपने हित जुड़े हैं। क्या भारत अपने हितों का फैसला 6-6 महीने अमेरिका से पूछकर करेगा?